अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं लतीफ़ रहमानी। इस वीडियो में हम देखेंगे फंक्शनलिज्म का पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने उसकी समरी या उसके की पॉइंट्स देखे थे। मैंने बोला था कि अगर हम की पॉइंट्स को देख लेंगे तो आपको बाकी का जो स्कूल ऑफ थॉट है वो समझना आसान हो जाएगा। तो अगर आपने वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं, या फिर आप इसकी प्लेलिस्ट में भी जाके इसको देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। आज के जो सेकंड पार्ट है हमारे पास फंक्शनलिज्म का, उसके अंदर हम विलियम जेम्स को देखेंगे जो कि फाउंडर हैं फंक्शनलिज्म के। याद रखिएगा, कहा जाता है कि इसको एज अ सिस्टम विलियम जेम्स ने दिया था, यानी कि इसको मुतारफ़ विलियम जेम्स ने किया था फंक्शनलिज्म को, लेकिन इसको एज अ स्कूल ऑफ थॉट जॉन डिवे ने डेवलप किया, यानी कि जॉन डिवे ने भी बाद में इसमें बहुत काम किया था। जैसे स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर विलियम वुंट और ईबी टिचनर दोनों प्रोमिनेंट नेम्स हैं, यहाँ पर फंक्शनलिज्म के अंदर विलियम जेम्स और जॉन डिवे प्रोमिनेंट नेम्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी, विलियम जेम्स को देखते हैं। विलियम जेम्स डेट ऑफ बर्थ है 1842 और डेट ऑफ डेथ है 1910। वाज अ लीडिंग फिगर इन बोथ साइकोलॉजी एंड फिलोसफी। ना सिर्फ इन्होंने साइकोलॉजी में काम किया बल्कि फिलोसफी में भी काम किया है। एट द टर्न ऑफ 19th सेंचुरी के अंदर whose contributions laid the groundwork for many modern philosophers and behavioral psychologists। इनके जो वर्क है ना, इनके जो वर्क ने कंट्रीब्यूट किया, किसके लिए कंट्रीब्यूट किया? ग्राउंड वर्क के लिए, यानी कि बेस फ्राहम की इनके काम ने, किनको? डिफरेंट फिलोसफर्स को और बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट को। जो फंक्शनलिज्म है विलियम जेम्स का काम है, इनके काम ने कंट्रीब्यूट किया ग्राउंड वर्क प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि बेस फ्राहम की थी बहुत से जो मॉडर्न फिलोसफर्स हैं और बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट है। यानी कि जो बिहेवियरिज्म है ना, वो फंक्शनलिज्म के बाद आया है और इसी से इंस्पायर होकर आया था। ठीक है जी, यानी कि बेस फ्राहम की थी फंक्शनलिज्म ने डिफरेंट फिलोसफर्स को और बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट को। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारे पास, विलियम जेम्स वाज अ साइकोलॉजिस्ट एंड फिलोसफर हु हैड अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ये फिलोसफर थे, साइकोलॉजिस्ट थे। यूनाइटेड स्टेट के अंदर जो साइकोलॉजी को डेवलप किया है इन्होंने ही किया है, विलियम जेम्स ने। अमंग हिज मैनी अकम्पलिशमेंट्स ही वाज द फर्स्ट टू टीच ए साइकोलॉजी कोर्स इन द यूएस। इन्होंने पहला साइकोलॉजी कोर्स भी टीच किया था, याद रखिएगा। पहला साइकोलॉजी कोर्स यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर किन्होंने पढ़ाया था, टीच किया था, वो थे विलियम जेम्स। एंड इज ऑफन रेफर टू एज द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी। इनको फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी भी बोला जाता है। ये मेजर चीज़ें याद रखनी चाहिए आपको, इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछी जाती हैं और जो एग्ज़ाम हैं उनमें भी पूछी जाती हैं, ये मेजर चीज़ें होती हैं। उसके बाद है जी, विलियम जेम्स इज क्रेडिटेड विद एस्टेब्लिशिंग द टीचिंग लैब इन द यूएस इन 1875 एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। अच्छा, इन्होंने अमेरिका के अंदर जो लेबॉर्ट्री है वो डेवलप की थी 1875 के अंदर। याद रखिएगा, ये पहली लैब थी जो इन्होंने साइकोलॉजी के अंदर साइकोलॉजी के हवाले से डेवलप की थी अमेरिका में। और जो वैसे जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लैब है वो 1879 में इस्टेब्लिश की गई थी बाय विलियम वुंट। विलियम वुंट ने 1879 के अंदर डेवलप की थी अपनी जो एक्सपेरिमेंटल लैब है। लेकिन उस लैब को, यानी कि विलियम वुंट की जो लैब है उसको पहली एक्सपेरिमेंटल लैब बोला जाता है। इनको पहली जो लैब है, चूंकि इन्होंने 4 साल पहले ही डेवलप कर दी थी, इनको क्रेडिट नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता, हम आगे देखते हैं। जेम्स नॉट क्रेडिटेड विद क्रिएटिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी। ये पहली एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी का क्रेडिट इनको नहीं दिया जाता। क्यों? बिकॉज हिज लैब वाज यूज्ड फॉर टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन। इनकी जो लैब थी ना, जो इन्होंने बनाई थी 1875 के अंदर विलियम वुड से 4 साल पहले, वो थी टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशंस के लिए। ठीक है जी, वहां पर टीचिंग के हवाले से चीजें होती थी, डेमोन्स्ट्रेट किया जाता था, रादर दैन एक्सपेरिमेंटेशन एंड ओरिजिनल रिसर्च। बजाय इसके कि एक्सपेरिमेंट्स हो वहां पर या ओरिजिनल रिसर्च हो, यानी कि वहां पर एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते थे, वहां पर डेमोन्स्ट्रेशंस होती थी। तो इस वजह से इनको फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लैब का दर्जा नहीं दिया जाता, क्रेडिट भी नहीं दिया जाता, क्योंकि वो एक एक्सपेरिमेंटल लैब नहीं थी। ठीक है जी, उन्होंने 4 साल पहले, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, याद रखिएगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कब बनाई थी इन्होंने लैब, 75 के अंदर बनाई थी, 4 साल पहले विलियम वुड से। लेकिन फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लैब का इनको क्रेडिट इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल लैब नहीं थी, वहां पर एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते थे, वहां पर डेमोन्स्ट्रेशंस होती थी। ठीक है जी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग भी होता है इंटरव्यू के हवाले से भी और आपके टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास जी, फॉर दिस रीजन विलियम वुंट 1879 और जी स्टेनले हॉल 1883 आर जनरली क्रेडिटेड विद क्रिएटिंग द फर्स्ट एंड सेकंड एक्सपेरिमेंटल लैब्स। तो एक्सपेरिमेंटल लैब जो पहली क्रिएट की थी वो की थी विलियम वुंट ने, और जो सेकंड की थी वो थी जी स्टेनले हॉल। विलियम वुंट ने की थी 1879 और 1873 के अंदर जी स्टेनले हॉल। तो ये पहली लैब थी एक्सपेरिमेंटल, ये दूसरी लैब थी। ठीक है जी, याद रखिएगा, ये जर्मनी के अंदर थी, ये अमेरिका के अंदर थी। ठीक है जी, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इनको भी अच्छे से आप जहन नशीन कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इंस्पायर्ड बाय एवोल्यूशनरी थ्योरी बाय डार्विन। जो विलियम जेम्स थे ये इंस्पायर थे एवोल्यूशनरी थ्योरी जो डार्विन ने दी थी। जेम्स थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन साइकोलॉजी केम टू बी नोन एज फंक्शनलिज्म। इनका जो पर्सपेक्टिव था साइकोलॉजी को लेके, उसको इन्होंने नाम दे दिया था फंक्शनलिज्म का। ठीक है जी, विच सॉर्ट जो कि क्या, जिसमें क्या होता था, कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल स्टेट्स एंड एक्सटर्नल बिहेवियर, जो कि रिलेशनशिप फाइंड करता था इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड एंड एक्सटर्नल बिहेवियर्स, इन दोनों के दरमियान में जो रिलेशनशिप या कनेक्शन बयान करता था फंक्शनलिज्म। ठीक है जी, इंटरनल स्टेट्स एंड एक्सटर्नल बिहेवियर्स के दरमियान में कनेक्शन को फाइंड किया जाता था फंक्शनलिज्म के अंदर, याद रखिएगा। और ये एवोल्यूशनरी थ्योरी से इंस्पायर्ड था, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको जब हम आगे जाके देखेंगे नेक्स्ट पार्ट या उससे नेक्स्ट पार्ट, तो उसमें हम एवोल्यूशनरी थ्योरी के बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है जी। In 1890, James published a highly influential 2-volume synthesis and summary of psychology, principles of psychology। 1890 के अंदर इन्होंने बुक पब्लिश की थी, 2 वॉल्यूम थे, जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। बहुत ही फेमस बुक है, और इसी के अंदर इन्होंने अपनी बेसिकली ये थ्योरी प्रपोज की थी 1819 के अंदर। इसलिए बोला जाता है कि फंक्शनलिज्म को 1890s में दिया गया है। ठीक है जी, ये प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी बहुत ही फेमस बुक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास जी, जेम्स 2 मेन स्कूल ऑफ थॉट। इन्होंने 2 स्कूल ऑफ थॉट दिए थे, एक प्रैग्मेटिज्म, दूसरा फंक्शनलिज्म। प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी के अंदर, फंक्शनलिज्म साइकोलॉजी के अंदर। शेप हिज थ्योरीज ऑन द वर्ल्ड एंड हिज मिशन टू सीक आउट बोथ द प्रैक्टिकल वैल्यू एंड फंक्शन ऑफ द बिहेवियर। इसके अंदर इन्होंने क्या देखा था, प्रैक्टिकल वैल्यू एंड फंक्शन ऑफ बिहेवियर। प्रैक्टिकल वैल्यू प्रैग्मेटिज्म से रिलेटेड है, ठीक है जी, और जो फंक्शन ऑफ बिहेवियर ये फंक्शनलिज्म से रिलेटेड है। ये अगले पॉइंट में हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म, द ट्रूथ ऑफ एन आइडिया कैन नेवर बी प्रूवन। जो आइडिया का ट्रूथ है ना, वो कहता है आइडिया को प्रूव नहीं किया जा सकता। वो कहता है कि आइडिया के ट्रूथ को प्रूव नहीं किया जा सकता जब तक, आगे देखते हैं, जेम्स प्रपोज्ड वो इंस्टेड फोकस ऑन व्हाट ही कॉल्ड द कैश वैल्यू आर यूजफुलनेस ऑफ द एन आइडिया। वो कहता है कि हम आइडिया की जो ट्रूथ है उसको साबित नहीं कर सकते जब तक कि उसको प्रैक्टिकली हम ना करके देखें, उसकी यूजफुलनेस को ना देखें। ठीक है जी, प्रैग्मेटिज्म बेसिकली ये है कि आपके पास कोई भी आइडिया है या कोई भी आपके पास प्लान है, जब तक आप उसको प्रैक्टिकली नहीं करेंगे, उसकी यूजफुलनेस को चेक नहीं करेंगे, उस वक्त तक, यानी कि वो हर चीज़ की यूजफुलनेस और प्रैक्टिकलिटी पे जोर देता था प्रैग्मेटिज्म के अंदर, जो विलियम जेम्स है। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिज्म, मेंटल एक्टिविटी, फंक्शनलिज्म के मुताबिक मेंटल एक्टिविटी जैसा कि परसेप्शन, मेमोरी, फीलिंग इज टू बी इवेल्युएटेड इन टर्म्स ऑफ हाउ इट सर्व्स द ऑर्गेनिज्म इन अडेप्टिंग टू इट्स इन्वायरमेंट। फंक्शनलिज्म में क्या होता है, कहते हैं कि जो हमारी मेंटल एक्टिविटी है ना, जिसमें डिफरेंट फंक्शंस हो रहे होते हैं, जैसे कि परसेप्शन है, मेमोरी है, फीलिंग है, ये कैसे, वो कहता है कि टू बी इवेल्युएटेड इन टर्म्स ऑफ हाउ, ये किस तरह से सर्व करते हैं एक इंडिविजुअल के लिए या ऑर्गेनिज्म के लिए इन अडेप्टिंग टू इट्स इन्वायरमेंट, ये किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने में। फंक्शनलिज्म ये बात करता है। ठीक है जी। जो स्ट्रक्चरलिज्म था वो तो ये देखता ना कि ये एलिमेंट्स, मतलब कि कौन कौन से एलिमेंट्स है, कैसे काम करते हैं, लेकिन ये वाला, सॉरी, ये कौन कौन से उसके माइंड के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, वो साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करता था। अच्छा, अब ये जो था ना, विलियम जेम्स कहता था कि जो ये तमाम एलिमेंट्स के फंक्शंस, एलिमेंट्स है ना माइंड के, ये किस तरह से अडेप्ट करने में हेल्प कर रहे होते हैं एक ऑर्गेनिज्म को इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है जी, चूंकि ये एवोल्यूशनरी थ्योरी से इंस्पायर्ड था, तो उसी हवाले से ये बात कर रहा है कि कैसे हम अडेप्ट करते हैं इन्वायरमेंट के मुताबिक। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, जेम्स ऑल्सो मेड नोटेबल कंट्रीब्यूशंस बियॉन्ड प्रैग्मेटिज्म एंड फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म और प्रैग्मेटिज्म के अलावा भी इन्होंने अपना मतलब कि कंट्रीब्यूट किया था, जिसमें क्या क्या है, जिसमें जेम्स लॉन्गे थ्योरी है, कुछ इसको जेम्स लैंज थ्योरी कहते हैं, कुछ इसको जेम्स लांगे थ्योरी कहते हैं। ठीक है जी। तो जिस तरह से भी आपने पढ़ा है उस तरह से देख लीजिएगा। ये इमोशंस की थ्योरी थी जो इन्होंने दी थी विलियम जेम्स, और
ये लांच थे या लांगे थे, ठीक है जी, इन्होंने दोनों ने मिलकर ये थ्योरी दी थी। एंड द थ्योरी ऑफ सेल्फ, और थ्योरी ऑफ सेल्फ भी इन्होंने दी थी, इसमें इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। अब विलियम जेम्स की हमारे पास कुछ फेमस बुक्स हैं, इनको देख लेते हैं जी। पहली बुक है हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, जो 1890 के अंदर दी गई थी, इसके बारे में हमने पहले भी जिक्र कर लिया। उसके बाद द विल टू बिलीव एंड अदर एसेज इन पॉपुलर फिलोसफी 1897 में। उसके बाद वेराइटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस, ये इन्होंने लिखी थी जी 1902 में। और उसके बाद प्रैग्मेटिज्म अ न्यू नेम फॉर ओल्ड वेज ऑफ थिंकिंग, ये लिखी थी इन्होंने 1907 के अंदर। ये कुछ इनकी बुक्स थी, तो इनको भी जहन नशीन कर लीजिएगा। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें, जो मुख्तलिफ काम हैं जो विलियम जेम्स ने किए थे, इन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, जो मेजर हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको देख लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि अभी इसके और भी पार्ट्स आएंगे। फंक्शनलिज्म को कंप्लीट करेंगे और अच्छे से इसको देखेंगे, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।